नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ही ख़ास, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही स्पेशल है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अगले 24 घंटे 1 नवंबर 2023 आपके लिए कैसा होने वाला, किस तरह की घटनाएं आपके साथ होने वाली, किस तरह की भावनाओं में आप बहने वाले और आखिर क्या कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है। तो सारी बातें समझेंगे। बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हर हर महादेव का नाम लेकर हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आने वाला समय आखिर आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह की कंडीशंस रहेगी। ठीक है, तो समझ लेते हैं सबसे पहले कि किस तरह से रहेगा आज का राशिफल, आपके लिए क्या कह रहे हैं और किस तरह की संभावनाएं बैठ रही हैं। किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है और आखिर क्या कुछ खास आपके साथ होने वाला है। तो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहेगा यह समय, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण अनमोल विचार जो आपके आने वाले समय के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपके आने वाले समय के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इन अनमोल विचारों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे, साथ ही आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके रखेंगे। तो प्लीज़ आप इन अनमोल विचारों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर के आने वाले हैं, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए और समझिए। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। धैर्य को कमजोरी ना समझे, ये एक ताकत है जो सभी के पास नहीं होती। धैर्य की मदद से बड़ी दिक्कतों को टाला जा सकता है। हालात अच्छे हो या बुरे, हमें हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। धैर्य की कमी की वजह से हम जल्दबाजी कर बैठते हैं और आसान काम भी मुश्किल हो जाते हैं। कई बार जल्दबाजी की वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। धैर्य को कभी भी कमजोरी ना समझे, ये वो ताकत है जो सभी के पास नहीं होती। जी हाँ, एक सूखे पेड़ में लगी आग पूरे जंगल को जला देती है। ठीक इसी तरह एक बुराई बने बनाए सारे कार्यों को बिगाड़ देती है। तो हमें बुराई का हिस्सा नहीं बनना है, हमें अच्छे कार्य करना है। हमें जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहना है और इस बात का ध्यान रखना है कि हम हर बार बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करते तब हमारी योग्यता निखरती। इसलिए समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, समस्याओं से लड़ने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान का लाभ सिर्फ पढ़ने से या सुनने से नहीं मिलता। जब तक हम ज्ञान की बातें स्वभाव में नहीं उतारते तब तक हमें लाभ नहीं मिलता। जो व्यक्ति अपने काम में डूब जाता है वही सफल होता। अधूरे मन से किए गए कामों में कभी सफलता नहीं मिलती। अगर आप काम में सफलता चाहते हैं तो आपको इंटरेस्ट दिखाना होगा, आपको इंटरेस्ट लेना होगा, आपको अच्छे मन से कार्य करना होगा। धैर्य हमेशा आपकी ताकत बनेगा, बस इस बात का आप ध्यान रखें। इस बीच देखिए, 1 नवंबर को करवा चौथ भी है। महिलाएं जीवन साथी के सौभाग्य, सेहत और लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत करेगी और पूजा के बाद कथा भी सुनेगी। जी हाँ, बुधवार 1 नवंबर को महिलाओं का महाव्रत है करवा चौथ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर महिलाएं जीवन साथी के सौभाग्य और अच्छी सेहत की कामना के साथ यह व्रत करती है। ये व्रत निर्जला है, यानी पूरे दिन कोई पानी नहीं पीता है और इस तिथि पर करवा चौथ माता की पूजा भी की जाती है। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण ये व्रत माना गया है। इस व्रत के करने से पति पत्नी के जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है और कभी न कमी आने वाली
कोई भी मतलब जो भी क्रियाएं रहती है वो कभी कमी नहीं आने वाली क्रियाएं रहती है और जीवन में हमेशा आप आनंद महसूस करते हैं। तो ये व्रत साल में एक बार आता है, आप भी ज़रूर करें। और ज़्यादातर ये सुहागिन महिलाएं ही करती हैं। इस बीच अगर हम बात करें कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, आने वाले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे, किस तरह की कंडीशंस होने वाली है, किस तरह से आने वाले समय का आपको ध्यान रखना है और क्या कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, तो सारी बातें समझेंगे। बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वीडियो है, प्लीज़ आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। त्योहारों को लेकर घर में साफ सफाई में व्यस्तता रहेगी, परिवार के लोगों में उत्साह रहेगा। कोई भी खरीदारी करने से पहले उस पर बजट अवश्य बनाएं, आर्थिक दिक्कतों से आप बच जाएंगे। अपनी वस्तुओं की संभाल आप खुद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जीवन में आप जितना हो सके आगे बढ़ने पर ध्यान दें, कंसंट्रेशन अपना बनाए रखें और इस बीच कारोबार में पूरी तरह से अपना वक्त, अपना समय आप दें। अपने दिनचर्या और कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव करने की कोशिश भी आपको करनी होगी। ये बदलाव आपके लिए बहुत अच्छी उपलब्धियां भी बना रहा है। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को और मधुर बना करके रखें, विवाद की स्थिति से दूर रखें, अपने उग्र स्वभाव पर नियंत्रण रखें क्योंकि अक्सर इस वजह से आपको कुछ परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं। पारिवारिक तथा सामाजिक संबंधित कोई भी विपरीत परिस्थिति बनने पर आप उसका डटकर सामना करें, इससे आपका मान सम्मान भी बना रहेगा। कोई मनमुटाव चल रहा है तो उसे दूर करने में आपको ही पहल करनी होगी। और इस बीच देखिए काफ़ी हद तक आपका समय तो आपके पक्ष में दिखाई दे रहा। पर्सनल कार्यों पर थोड़ा सा आप ध्यान दें। रचनात्मक कार्यों के साथ साथ पठन पाठन में भी रुचि बढ़ेगी। अपना ध्यान बनाए रखें, नई नई जानकारी आपको मिलेगी। विपरीत परिस्थिति में घबराने और तनाव लेने की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाएं। किसी से ज़्यादा अपेक्षा रखने की बजाय अपनी कार्यक्षमता पर विश्वास रखें। कारोबार में जलन की भावना से कुछ लोग समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। इस समय कार्यक्षेत्र पर आप अपनी उपस्थिति बनाए रखें। जितना इंटरेस्ट आप अपने वर्क पर लेंगे, जितना इंटरेस्ट आप अपने कार्य पर लेंगे, उतनी जल्दी आपको प्रोग्रेस मिलेगी। मन से कार्य करें, अच्छे तन से कार्य करें और जीवन में हमेशा आनंद की अनुभूति लेते हुए कार्य। बेमन से अगर आप कार्य करेंगे तो आपको कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट लेवल अच्छा होगा तभी आप जीवन में सफलता हासिल कर पाएंगे। समय की वैल्यू को समझें। समय की वैल्यू को समझना भी बहुत ज़रूरी है। जीवन में आगे बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है। कंसंट्रेशन बनाए रखिए, रिलैक्स रहिए, खुश रहिए, हमेशा आनंद करें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि घर के वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन और सलाह पर आप अमल करें। इससे आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। अगर घर तथा व्यवसाय में बदलाव जैसी कोई योजना बन रही है तो उस विषय पर महत्वपूर्ण बातचीत करें। ठीक है, कुछ समय अपने व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए मन में लगाएं क्योंकि कभी कभी आपकी जल्दबाजी और ईगो जैसी गतिविधियां बनते कार्यों को बिगाड़ भी देती है। अपनी इस ऊर्जा को सकारात्मक रूप में उपयोग में लाएं, इससे जीवन में आप आनंद की अनुभूति करेंगे। ठीक है, कारोबार से संबंधित समस्या का हल मिलेगा और सभी गतिविधियां व्यवस्थित होना शुरू हो जाएगी। ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल लग रही है। सभी कार्य व्यवस्थित रूप से संपन्न होंगे। किसी वरिष्ठ सदस्य की सहायता से आपको उचित लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी हद तक आप खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी के खरीद विरोध संबंधी कार्य बनने की पूरी संभावनाएं हैं। कोई रुका हुआ साधन फिर से शुरू होगा। साथ ही खर्चों की अधिकता रहेगी परंतु साथ ही आय के साधन भी प्रशस्त होने से दिक्कतें नहीं होगी। अपरिचित व्यक्तियों के साथ मेल मिलाप ना रखें। सारे फैसले स्वयं ही लेने की कोशिश करें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। लाभ की अनुभूति होती हुई आपको दिखाई दे रही हैं और कंडीशंस काफ़ी हद तक आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। बस रिलैक्स रहने की कोशिश करें। देखिए, जो भी समस्या है उसका समाधान जल्द ही आपको मिल जाएगा। अपने ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां ना ले, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप काम करें। इस बीच योग्यता और क्षमता पर विश्वास रखें परंतु कार्य की सफलता आपकी थकान को दूर कर देगी
वाहन अथवा कोई भी मशीनरी उपकरण बहुत ही ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करें, चोट लग सकती है। यह समय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने का है। कार्य क्षेत्र में कई संभावनाएं बनेगी, लेकिन इतना ध्यान रखें आपकी लापरवाही आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकती है। बाकी तो वैल्यूएबल समय है, अच्छे से यूज़ करें, खुश रहें। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है और सबको खुश रखने के चक्कर में अपने पर्सनल जीवन में आप समझौता कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो दिखावे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएं, अपने कार्यों के प्रति कंसंट्रेशन रखें और लाभ के नए मार्ग भी आपको मिलने वाले हैं। अगर कोई संपत्ति से रिलेटेड विवाद चल रहा है तो उसका समाधान मिलेगा और जिम्मेदारियों को आप अपने ऊपर लेंगे, जो काफ़ी अच्छे से आप निभाएंगे भी सही, है ना। व्यवसाय में बहुत अधिक मेहनत भी करेंगे, हालांकि कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग रहेगा और काम भी चलेगा और छोटी मोटी परेशानियां भी बनी रहेगी। इस बीच कोई गुड न्यूज़ है तो वो आपको मिलेगी। लंबे समय से कोई इंतज़ार था तो वो ख़त्म होने वाला है। मिला जुला कुछ प्रभाव रहेगा, लेकिन आप अपनी कार्यशैली से उसको बेहतर बनाने में कामयाब रहेंगे। अनुभवी और जिम्मेदार लोगों के मार्गदर्शन जरूर अमल करें। परिवार के किसी सदस्य की नेगेटिव गतिविधि को लेकर भी कुछ तनाव रह सकता है। कुछ लोग आपकी सफलता को देख करके आपकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट अगर आपके ऊपर पड़ेगा तो वो सिर्फ आप ही के हाथ में। आप बस अपने कार्यों पर कंसंट्रेशन करें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, बाकी किसी भी चीज़ पर हमें ध्यान नहीं देना है। धन लाभ के पूरे योग दिख रहे हैं, शुभचिंतकों का सहयोग दिख रहा है। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य जो है सुचारू रूप से संपन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। निवेश से संबंधित कोई पॉलिसी आपको आकर्षित कर रही है। कोई अशुभ सूचना मिलने से भी मन में बेचैनी हो सकती है, अनहोनी की आशंका है। कोई मनोबल मजबूत बना करके रखें। किसी कार्य को अंजाम देने के लिए कठिन परिश्रम भी कर सकता है, लेकिन घबराएं नहीं। गतिविधियां कुछ मध्यम ही रहेगी। आपके काम आपके मन के मुताबिक होंगे, इसलिए बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल टेंशन ना ले। जो होगा अच्छा ही होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से संबंधित कार्य करने के लिए समय उत्तम है। अध्यात्म और धर्म कर्म के प्रति आपको रुचि रखनी है और रुचि काफ़ी बेस्ट होगी और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान दें। कंसंट्रेशन बनाए रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, इस बात का भी ध्यान रखें। और कीमती समय है, कीमती समय को समझने की कोशिश करें। अगर इस समय को आपने ध्यान नहीं दिया तो जीवन में आगे जाकर के आपको बहुत बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहले तो आने वाले समय का सदुपयोग करें, व्यवहारिक रहें, थोड़ा सा बोली चाली पर कंट्रोल रखें। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है पहले उस बात को समझने की कोशिश करें। कंसंट्रेशन अपने वर्क पर रखें। लोगों की आलोचनाओं का अपने ऊपर कोई असर ना होने दें। जितना हो सके टेंशन फ्री होकर के, रिलैक्स होकर के कार्य करने की कोशिश करें। हर बार रिलैक्स रहना ज़रूरी है, हर बार कंसंट्रेशन रखना ज़रूरी नहीं है। जितना हो सके अपने आप को कंट्रोलिंग करने की कोशिश करें। लाइफ बहुत कीमती है, बहुत बड़ी है, हमें हर संभव प्रयास करते रहना होगा, हर चीज़ों पर कंसंट्रेशन बना करके रखना होगा। इस जगह हमें ये भी समझना होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। रिलैक्स रहें, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें।